गाइज अभी हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा बच्चियों से रिलेटेड तो आप जो अभी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा गर्ल्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल वो पॉइंट्स आप मेंशन करिएगा। काफी सारी स्कीम्स, काफी सारे सरकार के इनिशिएटिव्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि गर्ल्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, गर्ल्स के इंप्रूवमेंट यानी कि हेल्थ के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ध्यान से सुनो। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो सबसे पहला फैक्ट ये ध्यान में रखो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, याद रखना। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो पहली बार मनाया गया था 2008 में, और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मेन फोकस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इज ऑन चेंजिंग सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल। इसका मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह है कि लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना। जैसे कि बच्चियों की एजुकेशन को इंप्रूव करने से रिलेटेड, जो समाज में जो होता है ना, जैसे समाज में एक चीज चलती है, आपको पता होगा, बचपन से आपने भी सुनी होगी कि लड़का जो है वो जॉब करेगा, लड़की जो है वो घर संभालेगी। बचपन से ही सिखा दिया जाता है। लड़के को खिलौने भी जो दिए जाते हैं वो कार्स वगैरह दी जाती है, लड़कियों को खिलौने के तौर पर बेबी डॉल वगैरह जो है वो दे दी जाती है, लड़कियों को डेलीकेट बनाया जाता है। ये समाज में बोला जाता है कि अरे तू रो रहा है, लड़की है क्या, मतलब कि ये दिखाया जाता है कि। और फिर दूसरी और घटिया सी चीज कि कोई इंसान अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई मेल पर्सन, राइट, की जैसे कि कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको बोल दिया लो तुम चूड़ियां पहन लो। इसका क्या मतलब हुआ यार, लो तुम चूड़ियां पहन लो। घटिया सोच वाले लोग, ये घटिया सोच वाले लोग ये सब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कोई जो मेल है वो अगर कुछ नहीं कर पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर वजह से, तो आप बोल रहे हो उसको लो चूड़ियां पहन लो। व्हाट डज दिस मीन? ये आप मेल की बदनामी नहीं कर रहे हो, या आप फीमेल की बदनामी कर रहे हो। ये बेवकूफ लोगों को पता नहीं होता, ये वाली बात है। उन बेवकूफ लोगों को पता होता है कि लो चूड़ियां पहन लो, ये हम स्टेटमेंट बोलेंगे तो इससे मर्द की डिग्निटी कम होगी, या मेल की डिग्निटी, या जो जो भी आप कहो, यानी कि उसका जो होता है ना कि जो रहता है कि यार मेल फिगर, तो वो कम होगा, उसका कमजोर होगा। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि फीमेल फिगर को आप कमजोर बता रहे हो ये स्टेटमेंट देकर। तो यही जो घटिया सोच जो है, ये जो सोसाइटी के अंदर जो चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, इसको बदलना है मेन ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि सोसाइटी का एटीट्यूड गर्ल्स के प्रति, जो महिला जो है या फिर जो लड़कियां जो है उनके प्रति नजरिया बदलना। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज का नजरिया बदलना। सेकंड मुख्य उद्देश्य कि फीमेल फिटिसाइड को डिक्रीज करना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव की अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो, घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य हम लोग को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के देखने को मिलते हैं। और एक सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बालिकाओं के अधिकार को बढ़ावा देने, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड जो है उनके राइट जो है उसको प्रमोट करने के लिए, और अवेयरनेस जो है वो जो गर्ल्स से रिलेटेड जो वेरियस टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, न्यूट्रिशन का मुद्दा, इन मुद्दों से रिलेटेड सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार का हम लोग को रिसेंटली देखने को मिला है। तो डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनिशिएटिव 2022 के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है वो 29 बच्चों को अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। किस चीज के लिए? तो अलग अलग फील्ड में जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट, असाधारण उपलब्धियां जो हासिल करी है इनोवेशन की फील्ड में, यानी कि नवाचार की फील्ड में, सोशल एंड साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मतलब सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, इन सब फील्ड में जिन भी बच्चों ने एक्सेप्शनल अचीवमेंट हासिल किया है उनको इस अवार्ड से, उनकी बहादुरी को देखते हुए इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार उनको दिया गया है। और इनको डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। इवन 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जो है वो दिया गया, और ये पूरा इवेंट ऑनलाइन हुआ था। राइट, क्लियर यहां तक बात है? तो यहां तक तो जो भी चीज न्यूज में आई थी इसको हमने डिस्कस किया, बट अब हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या मुद्दे हैं बालिकाओं से रिलेटेड, क्या क्या इश्यूज हैं गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड। ध्यान से सुनना। पहला मुद्दा जो कि काफी शर्मनाक मुद्दा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या बाल हत्या हमारे यहां आज भी होती है। और भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, फीटिसाइड आज भी होती है। ये शर्म वाली बात है। हम इतना ग्रो कर गए हैं सोसाइटी में, बाहर निकल के अपने आप को इतना डेवलप घोषित करते हैं, हमें अपनी जेब में चाहिए आईफोन, राइट, हम वेस्टर्न
थिंकिंग को फॉलो करते हैं, हमें डेवलप होना है, हमें अमीर बनना है, बट दिमाग में काफी सारे लोगों के सिर्फ शिट ही है, राइट, गंदगी ही है दिमाग में। काफी सारे लोग ऐसे, मैं तो पर्सनली मिला भी हूं कुछ लोगों से। एक मेरा फ्रेंड, नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्टली उसको, मतलब आप कह सकते हो कि एक मेट था जो मिला था, मतलब काफी साल पहले दिल्ली में। तो आईएएस की तैयारी कर रहा था। आई जस्ट आस्क्ड कि क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हो? सो हिज रिप्लाई वाज, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं होते सिर्फ उन्हीं के दिमाग में ये लड़कियों के प्रति या समाज में जो इश्यूज जो चल रहे हैं ना, हम लोग को सिर्फ वही रहा है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में भी ये घटिया थिंकिंग है। मैंने पूछा कि मैंने भाई आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हिज आंसर वाज कि दहेज मिलेगा, कि अच्छा दहेज मिलेगा। मैंने कहा भीख मंगे, मैंने कहा दहेज के लिए तू शादी कर रहा है? सो उसके बाद से फिर मैंने बात ही नहीं करी उससे। एंड राइट नाउ मतलब वो जर्मनी वगैरह में सेटल हो गया। सो आप समझ सकते हो कि कितने घटिया किस्म के लोग हैं जिनकी थिंकिंग किस घटिया किस्म की है। इसी घटिया थिंकिंग को आप लोगों को बदलना है, राइट? चलो एनीवेज, और देखो पता है, मैं सच बताऊं, मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूं कि ये सब जो चीजें होती है ना, सोच जो होती है वो घर से आती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, कई बार फ्रेंड सर्कल से भी आती, नहीं, प्राइमरी घर से ही आएगी। भले फ्रेंड सर्कल में बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, बट एट दी एंड जो माँ बाप जो संस्कार सिखाते हैं, जो घर में जो बातें होती हैं, वही जहन में बैठती हैं और फिर वही बातें वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ। ये चीज घर से ही आती है, मैं नकार नहीं सकता इस बात को बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी फ्रेंड सर्कल था जो नेगेटिव थिंकिंग का था, नेगेटिव सोच का था, बट मेरे घर से जो चीज मैंने सीखी है उसको मैं हमेशा टॉप पे रखूंगा। और इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करी ना यार। भाई बाहर आप जाते हो, बट एट दी एंड जो घर से सीखते हो वो चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि आपको घर से ही स्ट्रिक्टनेस जो है वो सिखाई जाती है, घर से ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आप देखते होंगे कई कई केसेस ऐसे होते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे जो होते हैं, या तो बहुत बिगड़े निकलेंगे या तो बहुत डिसिप्लिन निकलेंगे। बिगड़े वो लोग निकलते हैं, आप हमेशा नोटिस करना, जो आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे जो बिगड़े निकलते हैं, आप देखिएगा कि उनके बाप या उनकी माँ जो है वो उनके पास नहीं रहते हैं, वो ट्रांसफर हुआ होता है उनका, कहीं और रह रहे होते हैं, बच्चा कहीं और रहा होता है, या फिर उसको बोर्डिंग भेज दिया जाता है, तब उस केस में बच्चे बिगड़ जाते हैं। पर जिस केस में आप देखेंगे कि जो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर फादर है और बच्चा अपने घर में है, तो बहुत डिसिप्लिन बच्चा निकलेगा, वो बहुत डिसिप्लिन। आप देखिए मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, रैंक 2 यूपीएससी 2019, आई थिंक 2019 या 2019 ही है शायद, मेरे ख्याल से अक्षत ऐसा कुछ नाम है उनका। हिज फादर वाज आईपीएस ऑफिसर एंड ही इज अ वेरी डिसिप्लिन गाय, वेरी डिसिप्लिन पर्सन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईएएस आईपीएस के बच्चे डिसिप्लिन निकलते हैं, नॉर्मल लोग भी निकलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। काफी सारे लोग कितने डिसिप्लिन, कितने अच्छी सोच वाले निकलते हैं, राइट? एंड एंड क्यों निकलते हैं? क्योंकि एजुकेशन, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि एजुकेशन आपको जो है वो शिष्टाचार सिखाती है या अच्छे एथिक्स सिखाती है, नहीं। कई ये समाज में कई लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, but their way of conduct is very good, more than, या their way of thinking is like a person जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है उससे भी अच्छी होगी उनकी थिंकिंग, उनकी सोच समाज को लेकर। तो ये सब चीजें डेवलप होती हैं, घर में ही डेवलप होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो फिर आप बहुत मतलब जो समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग, मैंने अभी एक एग्जांपल एक लड़के का ही दिया, आईएएस की तैयारी कर, अच्छा लड़का, ऐसा भी नहीं कि पढ़ने लिखने में ऐसी आवारा टाइप का, नहीं, अच्छा पढ़ने लिखने वाला। और उसने जब ये चीज बोली कि मैंने कहा यार फिर इसका तो कभी नहीं होना सिलेक्शन, क्योंकि नहीं होता, नहीं हुआ, इसलिए तो आज जर्मनी जर्मनी चला गया, बाप का पैसा था तो पहुंचा दिया बाप ने जर्मनी। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यू गाइज आर हेयर फॉर दिस नेशन, हमारी कंट्री के लिए। मैं जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, राइट, इट इज जस्ट बिकॉज कि वी वांट बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन दिस नेशन, कि जिनकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो, ऐसी घटिया थिंकिंग ना हो। और एक्चुअली व्हाट आई वांट और व्हाट आई डोंट वांट, इट डजंट मैटर। यूपीएससी का पैनल उन्हीं को चुनेगा जिनकी थिंकिंग इस टाइप की होगी, ये बात ध्यान में रखो। आपको लगता है कि वो 30 मिनट या 40 मिनट या मान लो 15 मिनट के इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका होता है, तो उसमें आप उनको फेक बना दोगे, नहीं, वो आपसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि आपका आंसर ही इस टाइप का निकलेगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पर्सन। 3600 लोग को डेली डील करते हैं वो, तुर्रम तुर्रम खा लोगों को, राइट? तो दे नो कि किसको कैसे निकालना है। जैसे जब आप सर्विस में जाएंगे, जब आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपके सामने काफी सारे लोग आएंगे, आप तुरंत 2 मिनट में उनका झूठ पकड़ लोगे, क्योंकि दे आर ट्रेन फॉर दैट पर्पस, राइट? तो चलो यहां तक तो ये बात हो गई, थोड़ा सा मैंने आप लोग को ज्ञान दे दिया, राइट? जरूरी होता है यार कि, क्योंकि द मेन थिंग इज कि आई एम नॉट हियर
टू टीच। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। आई एम हेयर टू गाइड यू कि कैसे पढ़ना है, कैसे सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, किस टाइप के आपके आंसर्स होने चाहिए, राइट, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो अगर इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करोगे एंड मैं यहां पर जो चीज आपको बताता हूं सिर्फ वो बस आपको कवर करना है, सिर्फ उतना कर लिए, योर सिलेक्शन इज 100% श्योर, 100%। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। सो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल फीटिसाइड इन द वर्ल्ड, तो ये वाली बात आप जानते ही हैं। एंड ये किस चक्कर में हो रहा है? पुत्र को वरीयता देने के चक्कर में हो रहा है कि भैया सन प्रेफरेंस चाहिए हमें तो पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। जिस जो मां जो है उसने जिस पुत्र को जन्म दिया वो भी एक फीमेल कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी से आ रही है, वुमेन है। और आप किस तरीके की बातें सोच सकते हो यार, मतलब मुझे तो ये लॉजिक ही कई बार समझ नहीं आता। और दूसरी बात, इतने अनपढ़ लोग बोलूं या क्या बोलूं मैं लोगों को, इनको यही नहीं पता कि मेल और फीमेल होना, आप तो साइंस के स्टूडेंट है, आपने साइंस भी पढ़ी है एनसीईआरटी में, क्लियरली आप जानते हैं कि बच्चा मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फादर के जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्स और वाई फादर में होता है, गर्ल के अंदर एक्स एक्स होता है। पता है नहीं मेरी बात, सभी लोग को, पढ़े लिखे लोग आप लोग तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बाकी फिर वही प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको दहेज चाहिए था गंवार को, राइट। इसके अलावा पैट्रीलिनियल नेसेसिटी ऑफ हियर, मतलब कि उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता। हट, मतलब क्या घटिया सोच है लोगों की, समझ में नहीं आता। तो ये सब इश्यूज हैं और ये हमारे इंडिया में है और इसी चीज को हमें खत्म करना है, राइट। लोगों को डंडा कर करके खत्म करना है, बट खत्म करना है और आप लोग कर लोगे। आई नो यू गाइज आर वेरी स्ट्रांग। सिर्फ बताना है यार लोगों को, यंग जनरेशन को सिर्फ सिखाना है कि ये घटिया चीजें इससे हटाओ आप। और जब यंग जनरेशन अगर सीख जाएगी ना तो वो अपने बच्चों को जो है वो बचपन से ही गाइड करेंगे। फिर इसके अलावा 2011 का जो हमारा सेंसस था गाइस, जो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया 2011 के सेंसस में, लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो 914 का हमें देखने को मिला 0 से 6 इयर्स की कैटेगरी में, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मिलियन बच्चियां मिसिंग थी, 3 मिलियन बच्चियां लापता थी। एंड 78.8 मिलियन जो थी वो 2001 में हमें देखने को मिली थी और 75.8 मिलियन जो थी वो 2011 में हमें देखने को मिली थी। तो ये बहुत ही बुरा आंकड़ा हम लोग को बच्चियों का जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा दूसरा एक इशू है चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का। हर साल एटलीस्ट 15 लाख बच्चियां जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है उनकी शादी करा दी जाती है हर साल, राइट। और इंडिया के अंदर शर्म वाली बात है कि इंडिया इज द होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाल विवाह जो होता है वो इंडिया के अंदर होता है। बताया जाता है कि लगभग 16% एडल्सेंट बच्चियां जो हम लोग को देखने को मिलती है जिनकी उम्र 15 से 19 साल की होती है वो आज की डेट में मैरिड है। वाइल चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन भी हुई है, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड मैरिज में कमी नहीं आई है, कमी भी आई है, बट बहुत कम मार्जिनल गिरावट हुई है। 2015-16 में 27% चाइल्ड मैरिज के केस थे, 2019-20 में 23% हुए। और ये डेटा हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा एजुकेशन का एक बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है। गर्ल्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है कि आप काम, घर के काम करिए, हाउस होल्ड वर्क करिए, राइट। स्कूल से उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, या तो शादी के पर्पस के लिए या घर के काम करवाने के पर्पस के लिए। तो भैया मुझे तो एक बात एक और ये समझ में नहीं आती कि कई सारे लोग जो होते हैं वो शादी क्यों करते हैं? आपको क्या बाई चाहिए इसलिए आप शादी कर रहे हो, या जीवन साथी चाहिए इसलिए शादी कर रहे हो? समझ में नहीं आता मुझे तो ये, बिल्कुल क्लैरिटी। और दूसरी बात, घर का काम कितना ज्यादा होता है आपको पता है? मैं जानता हूँ भैया, मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठती हैं और सबसे लेट वही सोती हैं। वैसे तो अभी मैं काम करता हूँ तो थोड़ा मैं ही सोता हूँ, बट फिर भी मम्मी 5 बजे उठ रही हैं और रात में 11 बजे सो रही हैं, और पूरे दिन बहुत सारे उनके काम होते हैं। हाउस होल्ड काम मामूली है, एक घर बनाना बहुत मुश्किल वाला टास्क होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। और सबकी केयर करना, सबके खाने पीने का ध्यान रखना, शर्म करो यार। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते नहीं है, ग्रांटेड लेते हैं। कभी नहीं लेना चाहिए ग्रांटेड। आपको नहीं पता कि काफी सारी खुशियां जो है वो त्याग कर महिला जो है वो काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। काफी सारे लोगों की सेक्रीफाइस अपना सेक्रीफाइस करके दूसरों को जो है वो खुशी देने का काम करती हैं। देखिए आप, फिर भी लोगों ने जो है वो उनको सिर्फ बाई के अलावा और कुछ नहीं समझा कि घर की बाई है, काम करने के लिए आई हैं।
भाई वर्कर ही रखना है तो भाई खरीद के रख लो वर्कर, अगर आपको वर्कर चाहिए तो। इफ यू आर मैरिंग टू समवन, अगर आप किसी से मैरिज कर रहे हो, किसी को लेकर आ रहे हो, जीवन साथी बनाकर लेकर आ रहे हो, तो उसको उसको ख्याल तो रखो, उसको वो कद्र तो दो, स्टेटस तो दो। ये चीज सिखानी पड़ेगी लोगों को, और वो आप लोग सिखाएंगे, आई नो। आप लोगों का काम ही होगा कि आप गांव गांव में जाकर, वेरियस डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये स्पीचेस देंगे, बढ़ावा देंगे इन सब चीजों को। दिस विल बी योर वर्क। आपको चीफ गेस्ट जब बुलाया जाएगा वेरियस स्कूल्स में, वेरियस कॉलेजेस में, एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर वेरियस फंक्शंस में, तो होगी आपकी स्पीच। इन्हीं सब चीजों को तो आप बढ़ावा दोगे ना, कि नहीं दोगे? देना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि इस सर्विस के लिए जो है वो आप जा रहे हो। और एक स्टडी भी हम लोग को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की देखने को मिली, जिसमें बताया गया कि गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल आर 3.4 टाइम्स मोर लाइकली टू बी मैरिड। बताया जाता है कि बच्चियां जो हैं कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना ज्यादा है, 3.4x ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बच्चियों को स्कूल से निकालकर उनकी शादी करवा दी जाती है, और या फिर देयर मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड देन गर्ल्स हु आर स्टिल इन स्कूल। काफी सारी बच्चियां स्कूल में ही होती हैं और उनकी शादी फिक्स करा दी जाती है। क्या बताएं भैया। बाकी इसके अलावा हेल्थ और मोरालिटी की बात करें, स्वास्थ्य और मृत्यु दर की बात करें, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया के अंदर गर्ल्स जो है वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करती हैं अपने घर के अंदर ही। कई बार बच्चियों को दवाइयां तक नहीं दी जाती हैं, बच्चियां छोड़िए, माताओं को, मदर्स को। काफी सारे केसेस ऐसे हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है बीमार पड़ी है, कोई मतलब नहीं उसको, तो साले शादी क्यों करी तूने, मतलब नहीं है तो। समझ में नहीं आता मुझे तो, भगवान जाने भैया। अपन के तो ये सब बातें समझ में नहीं आती, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। मन करता है कि ऐसे लोगों को पीटे हैं। और दूसरी बात, प्रॉब्लम बताऊं क्या है, आप ऐसे लोगों को बोलोगे ना, और जैसे महिला की अगर हम बात करें, महिला इतनी अच्छी होती हैं कि वो अपने परिवार का जो होता है ना कि नाक बचाने के लिए, कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए, आप कह सकते हो, आप अगर उनको बोलो कि नहीं नहीं आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाओ, वो नहीं उठाती। वो सोचती है कि नहीं यार, इससे तो मेरे परिवार की ही बदनामी हो जाएगी। इवन इन द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, या एक्सप्लॉइटेशन ऑल्सो, शोषण के समय पर भी वो अपने परिवार का पहले सोचती हैं, अपने पति का पहले सोचती हैं। और वो पति कहाँ का पति, पीटना चाहिए ऐसे पति को। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर मतलब कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, तो बच्चियों के लिए अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है, राइट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनकम में हम लोग को देखने को मिलता है, सेम जॉब के लिए मेल को ज्यादा सैलरी दे दी जाएगी, फीमेल को नहीं दी जाएगी। ये कौन सा तरीका हुआ भाई। और अंडर 5 मोर्टालिटी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बच्चियों के लिए, और बताया जाता है कि 8.3 ज्यादा है बॉयज के कंपैरिजन में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अंडर 5 मोर्टालिटी, मार दिया जाता है बच्चियों को, राइट। तो ये सब इश्यूज, मुद्दों के बारे में हमने डिटेल में काफी अच्छे से चर्चा करी, जिससे रिलेटेड आप मेंस में लपक के पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, तो सबसे पहला पॉइंट 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, तो दो एम थे इसके। पहला एम था कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को एड्रेस करना, रिजॉल्व करना सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को, राइट। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो घट रहा था, यानी कि 2011 में 918 बच्चियां जन्म ले रही थी हर 1000 बच्चों के जन्म में, यानी कि जब भी हर 1000 मेल चाइल्ड जो जन्म लेते थे उसमें से 918 फीमेल चाइल्ड जो है वो जन्म लेती थी। तो ये आंकड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो इस आंकड़े को जो है वो रिजॉल्व करना, राइट, इक्वल पे जो है वो लेकर आना, राइट। फिर ये एक स्कीम थी। फिर दूसरी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च हुई अगेन, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके वेलफेयर पर फोकस करना, बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, राइट। इंकरेज करना पेरेंट्स को कि पेरेंट्स अपने जो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर पर इन्वेस्ट करें, राइट। मतलब कि उसकी स्टडीज जो है, फर्दर स्टडीज वगैरह, उस पर जो है वो इन्वेस्ट करें, यानी कि आगे की पढ़ाई वगैरह, फ्यूचर की स्टडीज वगैरह, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो इस पर जो है वो पेरेंट्स इन्वेस्ट करें, राइट। और जो मैरिज के खर्चे जो है बच्चियों के, वो भी जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो सरकार ने बोला पेरेंट्स को कि भैया आप एक काम करो, आप शादी की चिंता मत करो, शादी की चिंता हम करेंगे, आप बच्चियों को पढ़ाओ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा सीबीएसई उड़ान स्कीम भी है। तो उड़ान स्कीम जो है, उड़ान प्रोजेक्ट सीबीएसई का, ये लॉन्च किया गया था सीबीएसई के द्वारा। जो गर्ल स्टूडेंट्स जो थे जिनके एनरोलमेंट बहुत कम आ रहे थे, तो कहा गया था कि उनके एनरोलमेंट को हमें बढ़ाना है। कहां पर, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, राइट, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा नेशनल स्कीम
ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये एक और स्कीम सामने आई। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2008 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम ये था कि गर्ल चाइल्ड के एनरोलमेंट को प्रमोट करना। जो बच्चियां 14 से 18 साल की उम्र की हैं सेकेंडरी स्टेज में, यानी कि स्कूल के सेकेंडरी लेवल पर, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा फीमेल चाइल्ड जो है उसका एनरोलमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, राइट। स्पेशली जिन्होंने क्लास 8 पास करके रखी है, तो उसके बाद भी जो है वो उनको और यानी कि फर्दर हायर सेकेंडरी के लिए उनको जो है वो एनरोलमेंट करवाना, उनका इंकरेज करना, पेरेंट्स को, बच्चियों को जो है वो बुलाना, सेमिनार्स लेना, पेरेंट्स के माइंड में जो है वो बच्चियों की सेफ्टी से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं उसको भी रिजॉल्व कर देना कि अगर बच्ची स्कूल में आएंगी तो शी इज सेफ। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है गाइस कि सिर्फ प्रथा ही हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, कि सिर्फ सोच ही नहीं देखने को मिलती कि नहीं बच्चियों को तो घर पे बिठाना है। कई बार पेरेंट्स पता है डर के मारे भी, ऐसा काफी सारे आर्टिकल्स में ये चीज भी आ चुकी है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते हैं बिकॉज उनको डर लगता है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वी नो अबाउट इट कि इंडिया सेफ नेशन नहीं है, हमें पता है, क्योंकि अभी नहीं है इंडिया सेफ नेशन, बट आप लोग बनाएंगे इंडिया को एक अच्छा सेफ नेशन। आई नो वेरी वेल, आई हैव ट्रस्ट इन यू, यू गाइस, सभी लोगों के ऊपर मुझे ट्रस्ट है कि आप बनाएंगे इंडिया को एज अ एक सेफ नेशन के तौर पर, जहां पर बच्चियां जो है वो सेफली सिक्योरली जो है वो बाहर निकल सकें। बिकॉज वी नो कि राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम। तो इसलिए पेरेंट्स कई बार डरते भी हैं। तो ये वाला एंगल भी जरूर आप अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा कि ऑलवेज सोच जो है वो सिर्फ सोच ही नहीं है कि जिसके कारण बच्चियां जो है वो पीछे है हमारी कंट्री के अंदर, बट कई बार पेरेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला कंसर्न भी हमें देखने को मिलता है, राइट, क्लियर। तो ये सब जो प्रॉब्लम जो है गाइस, तो उसके लिए आप एट द एंड जो है वो ये चीज देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक इशू है। सोशियो इकोनॉमिक इशू मतलब कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सोसाइटी में वही चीज जो चल रही है, प्रथा जो चल रही है, उसको एंड करना है। और कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चियों की शादी के बारे में, शादी को प्रायोरिटी रखते हैं, उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं रखते। तो सोशियो इकोनॉमिक इशू, सामाजिक और आर्थिक समस्या है ये। तो इसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि बच्चियों तक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और स्कूलों में स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग और सेक्स एजुकेशन से भी सहायता मिलेगी इस इश्यूज को रिजॉल्व करने में। और अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है मैसिव स्केल पर, राइट, कि जैसे कि बच्चियों की जो मैरिज एज की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी हमें बढ़ा देना चाहिए। और इसको लेकर तो अभी आपको पता होगा इसकी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि सरकार जो है वो इस पर कदम अब उठा रही है। 21 ईयर्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों की मैरिज की एज जो है वो की जा रही है, राइट। तो वी नो अबाउट इट। तो ये चीज एक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ऑलरेडी, राइट। इसके अलावा इंकरेज करना सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, नए नए जो कानून है उसको एक्सेप्ट करो आप, राइट, कि विवाह की उम्र में वृद्धि और नए कानून, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है कि नए नए कानून जो बनाए जाए तो उससे रिलेटेड जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिनेरियो, इतनी सारी चीजों में। क्योंकि स्कीम्स तो हमारे पास ऑलरेडी काफी सालों से चलती आ रही है, बट अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है कि फीमेल फीटिसाइड्स हम लोग को नजर आते हैं, राइट। ये क्यों हो रहा है? द रीजन बीइंग इज अवेयरनेस। वो थिंकिंग डेवलप करनी है लोगों के बीच में। और इसके अलावा NFHS इन्होंने जो है वो ये चीज जो है वो बताई कि अर्जेंटली हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बच्चियों की एजुकेशन का जो गैप है उसको रिड्यूस करो, यानी कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। दूसरी बात, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करो, बच्चियों का और महिलाओं का। तो ये NFHS ने जो है वो कहा है। तो काफी अच्छे से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करी गई, वेरियस स्कीम्स को हमने डिस्कस किया, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक आपको, और सभी पॉइंट्स गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सब कुछ आपको मिल गए होंगे, राइट। तो चलो इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।